हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे जीओसी लेक्चर नंबर 24। तो अभी हम लोग हाइपर कन्जुगेशन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन में इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बताया था, साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल और इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसके साथ साथ प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आगे डिस्कस करने से पहले मैं जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसे रिकॉल कर देता हूं। तो हम लोगों ने शुरू किया था हाइपर कन्जुगेशन। तो व्हाट इज हाइपर कन्जुगेशन? हाइपर कन्जुगेशन क्या है? तो हाइपर मीन्स एक्सेसिव, एक्सेसिव कन्जुगेशन। तो व्हाट इज हाइपर कन्जुगेशन? हाइपर कन्जुगेशन क्या है? तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन कन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कन्जुगेशन। When sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation with pi bond या positive charge या odd electron is called hyper conjugation। तो different types of अब हाइपर कन्जुगेशन में क्या होती है? तो हाइपर कन्जुगेशन के कारण हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन होने के कारण हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं रह जाती, इसलिए हम हाइपर कन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होती हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हाइड्रोजन फ्री हो गई स्ट्रक्चर से। तो हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन फ्री नहीं होता है हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से, दैट इज ड्यू टू सम आयनिक कैरेक्टर। ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन से क्या होती है? तो हाइपर कन्जुगेशन से पोटेंशियल एनर्जी किसकी? तो स्पेसिस की डिक्रीज करती है, मतलब अल्कीन हो या कार्बोकैटायन हो या कार्बन रेडिकल हो। तो ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन से क्या होती है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्पेसिस की डिक्रीज करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कहिए या कार्बोकैटायन कहिए या कार्बन रेडिकल कहिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? तो नंबर ऑफ अल्फा CH के। मतलब जितनी ज़्यादा अल्फा CH होगी उतनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी, जितनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी स्पेसिस की पोटेंशियल जितनी घटेगी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो हाइपर कन्जुगेशन होती है एक वीकर इफेक्ट होती है, किसकी तुलना में? तो मेजोमेरिक इफेक्ट की तुलना में। लेकिन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है किसकी तुलना में? इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। Obviously condition for hyperconjugation की कंडीशन क्या है? तो species must have sp2 hybrid carbon and which is directly attached to at least one alpha CH। तो वह स्पेसीज जिसके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन हो और वह डायरेक्टली अटैच हो CH बॉन्ड से, एटलीस्ट CH बॉन्ड से, तो हाइपर कन्जुगेशन शो करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर कन्जुगेशन, पहला सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन, फिर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कन्जुगेशन, सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कन्जुगेशन। ध्यान दीजिए, कार्बन आयन में हाइपर कन्जुगेशन नहीं होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन एटम। तो ऑब्वियसली फिर आपको मैंने बताया था निकालने के लिए अल्फा CH बॉन्ड, फिर बताया था इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होती है उतनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होगी। फिर बताया था इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन। तो जितनी ज़्यादा अल्फा CH होती है उतनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी, मतलब उतनी बॉन्ड ऑर्डर घटती चली जाती है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाती है। तो ये सारा डिस्कस किया था। जिनका छूटा है पहले आप लोग लेक्चर नंबर 22 और 23 दोनों देख जाएं, तभी इस लेक्चर पे आएंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग को जरूर लेक्चर 22 और लेक्चर 23, जीओसी लेक्चर 22 और जीओसी लेक्चर 23 देख लेना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल।
द इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन की इफेक्ट किसके ऊपर? ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल, ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। तो ऑब्वियसली ग्रेटर विल अल्फा सी एच, ऑब्वियसली वैसे कार्बन रेडिकल जिसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड होंगी उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होंगी पोटेंशियल एनर्जी रेडिकल्स की उतनी ज्यादा घटती चली जाएगी। ऑब्वियसली यहां पर क्या, तो इट इज अल्फा, ऑब्वियसली कार्बन रेडिकल से sp2 हाइब्रिड कार्बन रेडिकल से, sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसकी CH बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन कर रहा, जैसे हम सिग्मा और इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन करेंगे तो ऑब्वियसली ये सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन कर रहा, उसी तरह से ये अल्फा CH का सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन करेगा और इलेक्ट्रॉन उसी तरह से। तो ग्रेटर बिल नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, ग्रेटर बिल नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, ग्रेटर बिल नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, जितनी ज्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगी हायर बिल उतनी ज्यादा क्या कहते, हायर बिल ऑब्वियसली सिग्मा और इलेक्ट्रॉन हायर बिल हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर बिल सिग्मा और इलेक्ट्रॉन हायर बिल सिग्मा और इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा और इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन एंड हेंस सो, इसलिए हेंस सो आप कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड हेंस, देखिए एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेडिकल डिक्रीजेज अनस्टेबिलिटी इंक्रीजेज, और स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल होती है, हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल होती है, जो स्टेबिलिटी होती है ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH के, नंबर ऑफ अल्फा CH के। तो जितनी ज्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगी उतनी ज्यादा सिग्मा और इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन होंगी, जितना सिग्मा और इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन होगी रेडिकल की पोटेंशियल एनर्जी उतनी घटेंगी, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेडिकल्स, करें इन सारे रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। दैट इज व्हाट, ये टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल CH3C, ये CH3, ये CH3, दिस ये CH3 CH3, ये सेकेंड, ये आपका टर्शियरी रेडिकल है, ये कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच है तो 3D रेडिकल है, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से अटैच है सेकेंडरी रेडिकल है, और ये CH3, ये CH2, ये क्या तो प्राइमरी रेडिकल है। करें राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलोइंग रेडिकल्स, करें इन सारे रेडिकल्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो यहां पर अल्फा CH कितनी है, तो ये कार्बन रेडिकल है, इसे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये अल्फा कार्बन, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इसे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच अल्फा कार्बन। तो यहां पर अल्फा CH कितनी है, तो ऑब्वियसली 3 यहां 3 यहां 3 यहां तो 9। यहां अल्फा CH कितनी है, तो ऑब्वियसली अल्फा कार्बन तो ये 3 3 6। यहां पर अल्फा CH कितनी है, दिस वन, तो यहां अल्फा CH कितनी है, तो ऑब्वियसली ये 3। तो जितनी ज्यादा अल्फा CH होंगी
उतनी ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कन्जुगेशन होगी। जितना ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रेडिकल्स की। इससे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो किसकी सबसे ज़्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली इसमें 9 अल्फा सी एच 6 है, इसमें 3 है। तो इसमें जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा सी एच उतनी ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कन्जुगेशन, मतलब उस रेडिकल की उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली ये आप कह सकते हैं कि टर्सरी कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, तो सेकेंडरी से ज़्यादा प्राइमरी से, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन। तो ऑब्वियसली टर्सरी कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है सेकेंडरी रेडिकल से ज़्यादा प्राइमरी से। तो जितनी ज़्यादा अल्फा सी एच होंगी उतनी सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कन्जुगेशन होगी, जितनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी स्पेसिस की पोटेंशियल एनर्जी उतनी घटेंगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेंगी। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा सी एच की। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, द इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग कंसीडर करें ये कार्बोकैटायन, एक कार्बन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, तो ऑब्वियसली बगल के अल्फा कार्बन, ध्यान दीजिए sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इसके CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इधर डिलोकराइज होंगे, तो स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे H, ये C, ये H, ऑब्वियसली ये C, H, ये H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे इधर डिलोकलाइज होगी, ये हार्डोन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। उस तरह से ये अल्फा सी एच की इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। उस तरह से ये भी अल्फा सी एच इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइज हो सकता है, ये भी अल्फा सी एच की सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइज हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कन्जुगेशन होंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिस की घटेगी, चाहे सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन हो, चाहे सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो। हाइपर कन्जुगेशन होने से स्पेसिस की पोटेंशियल एनर्जी घटती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब सिंपल वर्ड में कहें तो जितनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन हो, जितनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अगर मॉलिक्यूल की या स्पेसिस की पोटेंशियल एनर्जी घटती जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएंगी। तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कन्जुगेशन हो या सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कन्जुगेशन हो या सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन हो, तो हाइपर कन्जुगेशन होने से जो स्पेसिस की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो घटती है, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होंगी, तो यहाँ पर क्या होंगी, तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो हाइपर कन्जुगेशन होती है, अब जितनी ज़्यादा अल्फा सी एच होगी उतनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कन्जुगेशन, मतलब उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है, जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा सी एच के, नंबर ऑफ अल्फा सी एच के। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा सी एच के। तो जितनी ज्यादा अल्फा सी एच बॉन्ड होंगी उतनी ज्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कन्जुगेशन होगी, मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे मान लिया जाए अगर आपसे कहा जाए कि राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन, इन सारे कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो ए में जैसे ये टर्सरी कार्बोकैटायन CH3C, CH3, ये CH3, ये टर्सरी कार्बोकैटायन, ये CH3C, ये CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उस तरह से CH3, ये CH2C, ये प्राइमरी। तो ये क्या है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये क्या है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो बेसिक ये कार्बोकैटायन में कितना अल्फा सी एच है, तो
1 2 3 3 3 3 9, ये कार्बोकैटान है, इसे डायरेक्टली अटैच, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा सी एच कितना तो 6, यहाँ पर कितना है तो 3 है। तो जितनी ज़्यादा अल्फा सी एच बॉन्ड होंगी उतनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन होगी। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी स्पेसिस की पोटेंशियल एनर्जी उतनी घटती चले जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जाएंगे। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटान होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो अल्फा सी एच। इसलिए इसमें 9 अल्फा सी एच है, इसमें कितना अल्फा सी एच है तो 9 अल्फा सी एच है, इसमें कितना तो 6 अल्फा सी एच है, इसमें कितना है तो ऑब्वियसली 3 अल्फा सी एच है। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी ऑब्वियसली ये टर्सरी कार्बोकैटान की ज़्यादा होंगी किससे, तो सेकेंडरी कार्बोकैटान से ज़्यादा होगी किससे, तो प्राइमरी कार्बोकैटान से। उसी तरह से अनदर एग्जाम्पल बी में, यदि सपोज ये दिस एक कार्बोकैटान है, ये कार्बोकैटान, ये करें सब की आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, करें सारे कार्बोकैटान के स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो वैसे यहां पर क्या करेंगे हम, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटान होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा सी एच। ये कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, तो किसी भी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा था लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई है, उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास चला गया है। तो 3 हो गया, तो 2 ये और ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा था, एक बॉन्ड था जिसमें इसने अपना इलेक्ट्रॉन लगाया था, वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा लेकर चला गया, तो 3 बॉन्ड तो हो गई आपकी। और चौथा बॉन्ड क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। उस तरह से ये कार्बोकैटान है, मतलब 2 1 3 2 बॉन्ड, ये एक पॉजिटिव चार्ज का है, एक बॉन्ड जो टूट गया है, ये 3 बॉन्ड 4 4 बॉन्ड। तो ये सब क्या था, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो इस sp2 हाइब्रिड कार्बन का से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। उस तरह से sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये अल्फा कार्बन, sp2 ये क्या था अल्फा कार्बन। उसी तरह से ये अल्फा कार्बन है, उसी तरह से ये क्या है अल्फा कार्बन। अब इससे कितना CH बॉन्ड है, तो ये 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब इससे 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। उसी तरह से ये क्या है, तो इसकी 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इससे क्या है, तो 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। उस तरह से इसकी 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही, मतलब 1 हाइड्रोजन छुपी हुई है। और बेस इसकी 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही है, मतलब 1 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इससे 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही, मतलब 1 हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो यहाँ पर अल्फा CH कितनी होगी, यहाँ पर अल्फा CH कितनी होगी, तो 2 2 4। यहाँ पर अल्फा CH कितनी होगी, तो ये 2, यहाँ पर 1 3। ऑब्वियसली यहाँ पर अल्फा CH कितनी हो गई, तो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा CH2। तो जितना ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन होंगी। जितनी ज़्यादा सिग्मा हाइपर कंजुगेशन होंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिस घटेंगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बेसिस सिंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटान जो होती है, जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटान की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा CH के। तो जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगी उतनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इससे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी वो क्या होंगी, तो फर्स्ट की ज़्यादा होंगी किससे, तो सेकेंड से ज़्यादा होंगी किससे, तो थर्ड से। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटान हो गया, ठीक है। Now effect of hyperconjugation on benzene ring. Now effect of hyperconjugation. Now effect of hyperconjugation. Effect of hyperconjugation on benzene ring.
ऑन बेंजीन रिंग, इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट। तो टू टाइप्स होती है ऑफ इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एच इफेक्ट, है ना, प्लस एच इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव एच इफेक्ट। एंड सेकेंड वन इज द निगेटिव एच इफेक्ट। निगेटिव एच इफेक्ट या ऐसे हम लोग रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ऐसे हम लोग कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो पॉजिटिव एच इफेक्ट एंड निगेटिव एच इफेक्ट, या ऐसे को हम लोग रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑन बेंजीन रिंग दो टाइप की, एक पॉजिटिव एच इफेक्ट और दूसरी निगेटिव एच इफेक्ट, या ऐसे को हम लोग निगेटिव एच इफेक्ट को रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एच इफेक्ट, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एच इफेक्ट। तो फर्स्ट वन दैट इज द पॉजिटिव एच इफेक्ट। तो पॉजिटिव एच इफेक्ट क्या है? तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ जिसे हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या? तो दिस वन, ये बेंजीनिंग है, इट इज अ बेंजीनिंग, ये बेंजीनिंग है, ये सी है, ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये एल्फा कार्बन का सी एच बॉन्ड यदि पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करता है, दिस वन। अब ओबीसी ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो ये अल्फा सी एच है ना, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये कार्बन की कितनी बॉन्ड है? तो 4 बॉन्ड है। तो अगर इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट पूछा जाए तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4/8। तो इस कार्बन ने क्या करा? तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। इस कार्बन ने क्या कर रखा है? तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो बेस इस कार्बन की जो अल्फा सी एच है, इस कार्बन की जो अल्फा सी एच है वो क्या कर रहा है? तो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करेगा। तो बेसी ये क्या होंगी? तो दिस वन, ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी। ये आपका सी है, ये एच है, ये एच है, ये अल्फा कार्बन के सी एच बॉन्ड इधर आई, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज करके दिस ये। तो ये अल्फा सी एच की जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जस्ट ऊपर से नीचे यहाँ पर आकर क्या करा? तो बॉन्ड कर गया। तो ये अल्फा सी एच की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कंजुगेशन करा किसके साथ? तो पाई बॉन्ड के साथ। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ये पाई बॉन्ड के इधर आया, फिर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? तो दिस वन। ये क्या हो गया? तो ये दिस वन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सी एच एच, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आई, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गया दिस वन। फिर ये क्या होंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएगा। तो ये क्या होगी? तो ये सी कैसे करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है मेजोमेरिक इफेक्ट में, दिस वन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे इधर है, मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ गई दिस वन, ये H प्लस। तो यहां पर क्या हो रही है? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड, इधर ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन की जो सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन कर रहा है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज करी, पाई बॉन्ड इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करा, तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आया। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया, मतलब ये जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर बॉन्ड बना दिया। फिर ऑब्वियसली ये निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करा? रिपेल करके इधर चला, मतलब इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बॉन्ड बना लिया।
तो उसी तरह से ये कार्बन की हाइड्रोजन भी पाई बॉन्ड के साथ कन्जुगेशन कर सकता है, इस कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर भी हाइपर कन्जुगेशन कर सकता है। तो इस हाइपर कन्जुगेशन में क्या हो रही है, तो जो अल्फा सी एच बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन रिंग को डोनेट हो रही है। इस हाइपर कन्जुगेशन में क्या हो रही है, तो अल्फा कार्बन की जो सी एच बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन रिंग में डोनेट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एच इफेक्ट। तो ये पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन क्या होती है, तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड इज डोनेटेड इनटू बेंजीन रिंग बाय हाइपर कन्जुगेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन, मतलब प्लस एच इफेक्ट कहलाता है। तो बेसिक व्हाट इज द पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन, तो ये पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन क्या हुई, तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड, when sigma electron pair of alpha CH bond, when sigma electron pair of alpha CH bond, when sigma electron pair of alpha CH bond is donated into benzene ring, into benzene ring, when sigma electron pair of alpha CH bond is donated into benzene ring by हाइपर conjugation, तो when sigma electron pair of alpha CH bond is donated into benzene ring by hyper conjugation is called positive hyper conjugation, positive H effect, called positive H conjugation, positive hyper conjugation called positive H effect। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड डोनेट हो रहा है बेंजीन रिंग में बाय हाइपर कन्जुगेशन इज कॉल्ड व्हाट, तो पॉजिटिव एच इफेक्ट। अब जरा देखिए, ड्यू टू पॉजिटिव एच इफेक्ट, मतलब जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड डोनेट हो रही है बेंजीन रिंग में बाय हाइपर कन्जुगेशन, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड इज डोनेटेड इनटू बेंजीन रिंग बाय हाइपर कन्जुगेशन, तो क्या हो रहा है, तो ऑर्थो पारा ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट से क्या हो रही है, तो ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट निगेटिव पोलरिटी, मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव पोलरिटी बेसिक या कि निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या हो रही है, तो डेवलप हो रही है, डेवलप हो रही है कहाँ पर, तो ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो प्लस एच इफेक्ट के कारण क्या हो रही है, तो निगेटिव चार्ज पैदा हो रही है कहां पर, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो रही है, निगेटिव चार्ज पैदा हो रही है। अगर आ जाए कि राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, या ये कि राइट एसिडिटी ऑर्डर, राइट एसिडिटी ऑर्डर, राइट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मोनोसब्स्टिट्यूएंट फिनॉल ऑफ फॉलोइंग, सीधे कर देता हूं, दिस वन, ये है जी, ये आपका ये OH, ये CH3 है ना, टू मिथाइल फिनॉल। सेकेंड वन ये OH, ये थर्ड वन, दिस वन, ये OH, ये CH3 और ये सिंपल फिनॉल लेते हैं। राइट एसिडिटी ऑर्डर, इन सब की एसिडिटी ऑर्डर पूछा जा रहा है। राइट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, तो इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग, तो दो टाइप की इफेक्ट होती है, पॉजिटिव एच इफेक्ट और नेगेटिव एच इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट में डोनेशन होगी, नेगेटिव इफेक्ट में विथड्रॉल होगी। पॉजिटिव एच इफेक्ट में डोनेशन होगी इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बेंजीन रिंग में, और नेगेटिव एच इफेक्ट में विथड्रॉल होगी। तो पॉजिटिव एच इफेक्ट क्या है,
तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड इज डोनेटेड इनटू बेंजीन बाय हाइपर कंजुगेशन, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड इज डोनेटेड इनटू बेंजीन बाय हाइपर कंजुगेशन, कहलाता है पॉजिटिव एच इफेक्ट। ड्यू टू पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो रही है, तो निगेटिव पोलैरिटी पैदा होती है ऑर्थोन पैरा पर। ध्यान दीजिए, ओबेसी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जो होती है एक वीकर इफेक्ट होती है, किसकी तुलना में, तो मेजोमेरिक इफेक्ट की तुलना में। ध्यान रखेंगे, हाइपर कंजुगेशन इज ए वीकर इफेक्ट एज कंपेयर टू मेजोमेरिक इफेक्ट। राइट एसिडिटी ऑर्डर फॉलोइंग करें, इन सब की एसिडिटी ऑर्डर को लिखिए। तो कहा जा रहा है कि राइट एसिडिटी ऑर्डर फॉलोइंग, इन सब की एसिडिटी ऑर्डर बताइए। तो जो एसिडिटी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो स्टेबिलिटी आपको मैंने बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। जितनी ज़्यादा एसिड डिसोसिएट करेगी H+ और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में उतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो कौन सी एसिड ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट होगी H+ और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, तो वह एसिड जिसकी कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगी। मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस होगी, मतलब एनायन ऑफ एसिड जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो ऑब्वियसली जो एसिडिटी होती है, जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। तो बेसिक यहाँ पर इन सब एसिड की जो कंजुगेट बेस अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगी, तो बेसिक दिस वन, यहाँ से किसी भी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो एक H+ निकाल, यहाँ से H+ निकाल दीजिए, तो बेसिक O-, ये CH3, ये फर्स्ट हो गई। उसी तरह से ये आपकी सेकेंड वन, ये क्या है, तो O-, ये CH3, ये सेकेंड हो गई। उसी तरह से ये O-, ये O-, ये CH3, ये थर्ड हो गई, और ये सिंपल फोर्थ वन फिनॉक्साइड। तो बेसिक इन सब की कंजुगेट बेस हमने लिख दिया। तो जो एसिडिटी होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिटी या कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। अब देखिए इन सब में तो फिनॉक्साइड सब कॉमन है, अंतर क्या, तो ये CH3 क्या शो करता, तो प्लस H इफेक्ट। CH3 क्या शो करता, तो प्लस H इफेक्ट, ये प्लस H ग्रुप हो गई। ये CH3 क्या शो करता, तो प्लस H इफेक्ट, मतलब ये प्लस H ग्रुप हो गई। ये CH3 क्या करता, तो प्लस H इफेक्ट, मतलब ये प्लस H ग्रुप हो गई। तो बेसिक ये प्लस H ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर मौजूद होता है तो अपने ऑर्थो पर क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्थो पोजिशन क्या होता है, तो किसी ग्रुप की अगल बगल वाली जो पोजिशन होती है ऑर्थो पोजिशन होती है, उसके बाद वाली जो पोजिशन होती है वो कहलाती है मेटा पोजिशन, और इन पोजिशन पर तो बेसिक प्लस H ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर मौजूद होती है तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और बेसिक CH3 ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर मौजूद है तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ऑर्थो पोजिशन कौन सी होती है, तो जो एडजेसेंट पोजिशन जो होती है ऑर्थो पोजिशन, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ। उसके बाद वाली पोजीशन क्या होती है, तो मेटा पोजीशन होती है। उसके बाद वाली पोजीशन मेटा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से ये CH3 ग्रुप है, इसकी अगल बगल वाली पोजीशन क्या होगी, तो जो एडिशन पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन। तो जो प्लस H ग्रुप बेंजीन के ऊपर मौजूद होता था अपने ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद वाली पोजीशन मेटा पोजीशन होती है, यहाँ कुछ नहीं, और पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब देखिए नेगेटिव चार्ज आ जाने से और चार्ज बढ़ता है, तो चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाती है। यहाँ भी चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगी, तो घट जाएगी। तो जो स्टेबिलिटी होगी यहाँ पर, स्टेबिलिटी जो होती है आप जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज होना है, अमाउंट ऑफ चार्ज होना है, अमाउंट ऑफ चार्ज होना है। जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। इसे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी जी, कहेंगे जी
यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव, इन दोनों के ऊपर, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आने से और चार्ज बढ़ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज आने से और निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी वो क्या होंगी, तो ऑब्वियसली सेकेंड और थर्ड का, सॉरी फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का तो घट जाएगा जी, किससे, तो सेकेंड और फोर्थ से, सेकेंड और फोर्थ से। अब देखिए सेकेंड एंड फोर्थ में, सेकेंड में तो कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन सेकेंड में क्या है, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, तो ड्यू टू प्लस H इफेक्ट, ड्यू टू प्लस, देखिए सॉरी प्लस I इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, CH3 क्या होता है, तो प्लस I ग्रुप भी होता है, तो प्लस I ग्रुप क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ये तो ऑब्वियसली सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से नेगेटिव चार्ज आया ना यहाँ पर। अब ये प्लस CH3 ग्रुप क्या होती है, तो प्लस I ग्रुप, प्लस I ग्रुप क्या करता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करेगा तो निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। तो अगर यहाँ निगेटिव चार्ज की मात्रा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर खिसका दिया तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी, जो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी, जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी कम होगी, कि जी यहाँ तो CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खिसकाएगा इंडक्शन के कारण, प्लस H इफेक्ट तो देख ही चुके, प्लस इफेक्ट के कारण यहाँ निगेटिव 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 आई, तो प्लस H इफेक्ट यहाँ काम नहीं करा, तो ये प्लस I CH3 प्लस I ग्रुप होती है, तो प्लस I से क्या होगी, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खिसकाएगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ेंगे। तो जो स्टेबिलिटी होंगी, यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ने से जो स्टेबिलिटी इसकी घट जाएंगी, मतलब जो स्टेबिलिटी होगी वो जो सेकेंड की होगी वो कम जाएंगी, किससे, तो फोर्स से। एंड और अब यहां देखिए फर्स्ट और थर्ड में, अब CH3 भी क्या है, अब देखिए CH3 क्या कर रहा है, तो एक तो प्लस H लगाएगा और दूसरा प्लस I लगाएगा, तो प्लस I के कारण क्या होगी, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहां भी तो प्लस I है, ये भी तो CH3, यहाँ ये भी प्लस I लगाएगा, तो इसके कारण यहां भी निगेटिव चार्ज बढ़ेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड में ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड में निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, किसके कारण, तो प्लस H के कारण और प्लस I के कारण भी। फर्स्ट और थर्ड में निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है किसके कारण, तो प्लस H के कारण भी और प्लस I के कारण भी। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है वह डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। अगर नजदीक है तो ज्यादा प्रभाव, दूर है तो कम प्रभाव। तो यहां पर नजदीक होने के कारण निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगी, जबकि यहां दूर होने के कारण निगेटिव चार्ज बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो अगर निगेटिव चार्ज यहां कम बढ़ रहा है तो जो स्टेबिलिटी, और यहां पर निगेटिव चार्ज अगर ज्यादा बढ़ रहा, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएंगी। मतलब जो फर्स्ट स्टेबिलिटी होगी वो क्या होंगी, तो घट जाएंगी, किससे, तो थर्ड से। तो पहले हमने हाइपर कन्जुगेशन से देखा कि जो स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट और थर्ड की कम है, किससे, सेकेंड फोर्स से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस एस के कारण यहाँ निगेटिव चार्ज, प्लस एस के कारण नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आ जाने से चार्ज बढ़ गया, मतलब स्टेबिलिटी घट गया। तो जो स्टेबिलिटी है फर्स्ट और थर्ड की लेसर है, किससे, तो सेकेंड एंड फोर्थ से। अब हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से अब देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई प्लस I ग्रुप है नहीं, जबकि फोर्थ में तो प्लस I ग्रुप है नहीं, जबकि सेकंड में प्लस I के कारण थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी कम होगी फोर्थ से और फर्स्ट की कम होगी थर्ड से। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुई, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट और थर्ड लेसर है ना, तो यहाँ सबसे कम हो गया फर्स्ट की स्टेबिलिटी, उसके बाद किसकी, तो थर्ड की, उसके बाद किसकी, तो फर्स्ट की, फिर थर्ड की, है ना। ये दोनों का लेसर है किससे, तो अब इन दोनों में किसका लेसर है, इन दोनों में किसका लेसर है, तो ये दोनों का लेसर है इससे। अब इन दोनों में किसका, तो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर कौन सा, सेकेंड एंड फोर्थ में कौन लेसर है, तो सेकेंड एंड फोर्थ। इसलिए जो एसिडिटी ऑर्डर होंगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होंगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर वो क्या हो गई, तो फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, जो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। तो जो सबसे कम स्टेबल, जिस एसिड की कंजुगेट बेस सबसे कम स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, मतलब फर्स्ट कम एसिडिक होगी थर्ड से, थर्ड कम होगी सेकेंड से, सेकेंड फोर्थ से। मतलब आप कह सकते हैं
कि फोर्थ ज़्यादा एसिडिक होगी किससे, तो फोर्थ ज़्यादा होगी सेकेंड से, सेकेंड ज़्यादा होगी थर्ड से, ज़्यादा की फोर्थ से। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड से। मतलब किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबल होता है उतनी ज़्यादा एच प्लस अपने कोरेस्पॉन्डिंग एनायन में टूटता है, तो उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो ऑब्वियसली इन चारों को हमने कंजुगेट बेस को देखा, तो देखा जो स्टेबिलिटी है किसकी, तो जो स्टेबिलिटी है किसकी, तो फर्स्ट की सबसे कम है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फोर्थ, इसलिए एसिडिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है। Now second one is minus H effect. Now second one is minus H effect. Now second one is minus H effect. तो second one is minus H effect. Now second one is the minus H effect. Negative H effect. Negative hyperconjugation. ये ऐसे हम लोग रिवर्स हाइपरकंजुगेशन भी कहते हैं। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो नेगेटिव एच इफेक्ट या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो नेगेटिव एच इफेक्ट और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, बी कॉन्सिडर। तो हम लोग कॉन्सिडर करते हैं दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक कार्बन है, सपोज ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इस कारण से ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट फ्लोरीन की तरफ खिसक जाता है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आती है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ और पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ और पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चली जाती है। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, अब ये पॉजिटिव इसको खींचा, ये ऑलरेडी इसे खींच रहा था तो इधर चला जाता, जैसे कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। जिसके कारण क्या हो जाएंगे, तो दिस वन, ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन होंगे। ये हो गया आपका, ये एफ, ये फ्लोरीन ने क्या करा, तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया। तो इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन इधर से तो गई, लेकिन ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, कि क्यों, क्योंकि इधर से एक इलेक्ट्रॉन गई तो इधर से तो आएंगे। तो इस कार्बन और इस कार्बन पर कोई अंतर नहीं पड़ा। ऑब्वियसली इधर से जस्ट अपना इलेक्ट्रॉन इधर कर लिया, इस कार्बन के इधर से गया तो एक आएंगे, अंतर पड़ा इसका, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, तो एक पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या होगा, ये जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या हो गई, तो ये दिस ये डबल बॉन्ड, ये CF यानी ये हमारा फ्री नहीं होता बल्कि सामान्य करेक्टर का इसको चिप कराता है पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिगली बॉन्ड डिलोकलाइज कर जाएंगे। तो ये क्या हो गया, तो दिस में ये स्ट्रक्चर बनी। तो ये क्या कहलाता है, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इट इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो व्हाट इज द रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और नेगेटिव एच इफेक्ट। तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑब्वियसली बेंजीनिंग से जो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे जो डायरेक्टली कार्बन है जो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। तो व्हेन कार्बन हैलोजन बॉन्ड, व्हेन अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड विथड्रॉ करता हो क्या, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हेन sigma electron pair, when sigma electron pair of
कार्बन हेलोजन बॉन्ड आर इन कंजुगेशन with pi bond is called, with pi bond electron is called reverse hyperconjugation, कहलाता रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और माइनस इफेक्ट। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और माइनस इफेक्ट। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, तो विथड्रॉ कर रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड विथड्रॉ करा क्या, विथड्रॉ करा क्या, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन, विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या हो रही है, ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है किसके ऊपर, तो डेवलप ऑन ऑर्थो है ना, बगल वाला पोजिशन कहलाती है ऑर्थो, उसके बाद वाला कहलाता है मेटा, ये पारा। तो वेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीनिंग, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होती है, तो वेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीनिंग, देन पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। यह सिंपल के ड्यू टू माइनस एच इफेक्ट के कारण क्या होती है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो वेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और माइनस एच इफेक्ट, यानी कंजुगेशन का जस्ट उल्टा हो रहा है, इसलिए कहते हैं रिवर्स हाइपर। तो वेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीनिंग, देन पॉजिटिव चार्ज डेवलप, देन क्या हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है कहां पर, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीनिंग। ध्यान दीजिए जो माइनस एच इफेक्ट होती है ऑफ, ध्यान रखेंगे नोट, ध्यान रखेंगे जो माइनस एच इफेक्ट होती है, माइनस एच इफेक्ट ऑफ CF3, माइनस एच इफेक्ट ऑफ CF3 CCl3 इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होती है, एज कंपेयर टू, एज इक्विवेलेंट टू, ये समतुल्य होता है, बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2। ध्यान रखेंगे कि जो CF3 CCl3 CBr3 इन सब की जो माइनस एच इफेक्ट होती है, मतलब रिवर्स हाइपर कंजुगेशन से जो बेंजीनिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा, वेरी स्ट्रांग होती है। तो जो माइनस एच इफेक्ट होती है, जो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होती है CF3 CCl3 इन सब द्वारा, वेरी स्ट्रांग होती है, इक्विवेलेंट होता है, समतुल्य होता है, समान होता है किसके, तो माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2 के माइनस एम इफेक्ट कंपेरेबल होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इधर माइनस एच इफेक्ट और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो आज रहने देते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।